अपने पास है ना वो तुम दूसरे को दे सकते हो। कुछ लोग जो है ना मतलब शिकायत करते हैं, जब भी इसके पास जाओ ना तो वो गुस्से में ही होता है, या तो वो गाली गलौज ही देता है। अरे भाई जिसके पास जो होगा वही देगा ना, जो नहीं वो थोड़ा ना देगा। इनके पास गालियां ही है तो गाली देगा, क्रोध है तो क्रोध देगा। हाँ, जिसके पास प्रेम है वो प्रेम देगा। तुम्हारी झोली में तुम्हारे जेब में है वही तो तुम दोगे ना। तो कोई उखड़ा हुआ है तो उसकी जिंदगी उखड़ी हुई है बेचारे की, वो क्या करे, उसके पास वही है। इसीलिए कह रहा हूं, माई मुक्ति प्राप्त न कर सके तो चिंता नहीं, 7 दिन में स्वभाव बदल लेना, स्वभाव बदल लेना। नहीं तो जहां भी जाएगी वैसे ही रहेगी। प्रभु का कार्य क्या है? बोले सर्जन करना, पालन करना, विसर्जन करना। ये बात भी हमने भगवान वेद ने समझाई कि भगवान ये क्यों करता है। ये सर्जन, ये पालन, विसर्जन, सर्जन, पालन, विसर्जन, ये साइकिल बना करते रहते। मैं कल भी चर्चा कर रहा था इसके बारे में कि आप दीवार के सामने खड़े होकर आप गेंद को फेंको तो दीवार से टक्कर मारकर वो गेंद वापस आएगी, बराबर ना। बच्चे जब अकेले खेलते हैं ना तो ऐसे 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 यूं खेलते थे, मुझे याद भी है, हम भी करते थे। तो गेंद को दीवार की ओर फेंकोगे तो गेंद वापस आती है, तो पकड़ लेते और फिर से फेंकते हैं, फिर से पकड़ लेते हैं। तो इसमें 2 सवाल आता है कि जब गेंद को फेंकना है तो तुम पकड़ क्यों रहे हो, और जब तुम्हें पकड़ना है तो तुम फेंक क्यों रहे हो। वो तो बच्चा ही जाने, वो खेलना है उसको, इसलिए वो खेल रहा है। तो भगवान भी सर्जन करते हैं, विसर्जन करते हैं, विसर्जन करते हैं, सर्जन करते हैं। वो क्यों करते हैं? जैसे बच्चा का कोई जवाब नहीं है, वैसे ब्रह्म का भी कोई जवाब। लोकवत्तु लीला कैवल्यम ब्रह्म सूत्र कहते हैं। और प्रभु का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय, तीनों का, आदिदेविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, यानी आदि व्याधि उपाधि, ये तीनों तापों का नाश करते हैं। जितने जीव है ना ये सब पीड़ित है इससे। ऐसा कोई जीव नहीं, चाहे देहधारी में ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो, शिव जी क्यों ना हो, सब पीड़ित है। देह धारण, तो शरीर तुम्हारे पास है तो तीनों तापों से तुम पीड़ित हो जाओगे। आदि माने वस्तु, विषय, व्यक्ति के अभाव के कारण से जो दुख होता है इसको आदि कहते हैं। वस्तु, विषय या व्यक्ति, बराबर ना। वो नहीं है तो मैं दुखी, पैसा नहीं दुखी, बेटा नहीं दुखी, आगे बैठने की जगह ना मिली दुखी, मुझे जगह मिली दुखी, न मिला, न मिलने के कारण से इसको आदि कहते हैं। व्याधि का अर्थ होता है शरीर का रोग। शरीर का कोई भी रोग हो जाए, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हो गया, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, बहुत बीमारियां बहुत, तो इसको व्याधि कहते हैं, इसको भी दूर करते हैं। और उपाधि आदि का उल्टा स्वरूप है। आदि माने नहीं है इसलिए तुम दुखी हो, और उपाधि का अर्थ है इसलिए तुम दुखी हो। एक आदमी बेटा नहीं है इसलिए दुखी है, तो कुछ लोगों के पास इतने सारे बेटे हैं, सब लायक नहीं है तो दुखी है। आगे बैठने की जगह मिल गई तो खुशी हो, बाकी अब 7 बजे से पहले खड़े नहीं हो सकते, उपाधि, उल्टा हो गया ना। तो यहां जो भी हो सब दुखी है हमारा। कोई नहीं, जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। सुखिया कोई नहीं। सच कहे तो सब जग दुखिया।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि। सर्वमङ्गले मङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।